स्टॉक मार्केट में कम से कम कितने पैसे लगाए जा सकते हैं? आप बताएं, आपके हिसाब से 10-15 लाख तो नहीं, चाहिए होंगे ना? आपकी पॉलिसी के लिहाज से तो जब मैं हाँ। तैयारी, आम नौजवान जब तैयारी कर रहा होगा ऊपर जाने की, आप शौक होंगे, मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट आईसीयू में। में होगा जब पता चलेगा उसके ने वो जिसने बचपन में 5,000 रुपये लगाए थे तो 2 करोड़ रुपये लग गए, उससे बोलेगा भाई मेरे आईसीयू का बिल दे दियो। देखें, स्टॉक मार्केट में 5,000 से अकाउंट खुल जाता है। अभी आपकी मर्जी है, आपके पास जितनी सेविंग है। स्टॉक मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आप सिखाएं ना लोगों को कि अभी 5,000 कहना आसान है, आपने जुमले बोल दिए, एक नौजवान को बताएं उसने 5,000 से अकाउंट कैसे खोलना है, ताकि चले मैं आपको बताता हूँ। एक टीचिंग। लोग पाकिस्तान में चाहते हैं शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग करना। हाँ। ठीक है, मैं आपको उसका 5 मिनट का तरीका बताता हूँ। इसकी ना वीडियो जो है ना, ये हमने यूट्यूब पे भी अपने लगाई हुई है कि 5 मिनट सर साल आप में। ये यूट्यूब में लोगों ने सीखना, आप इसमें बताएं कि आम नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 5,000 उसके बाद होते हैं, या यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकला है, या ए लेवल कर रहा है, इंटर कर रहा है, वो अब इस काम का आगाज कैसे करें? देखिए, आप इतने ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस हैं पाकिस्तान में, सही है। आप PSX की वेबसाइट पे जाना है, नंबर 1 स्टेप। अच्छा क्या है ये बताएं, नंबर 1 स्टेप क्या है? PSX की वेबसाइट पे जाना वहाँ है, चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज। उधर ना लिस्ट होती है टॉप 10 ब्रोकर्स। टॉप 10 ये ब्रोकर। ज़रा बड़े नाम होते हैं, इधर जो आपका पैसा सेफ होता है। आपने टॉप 5 को फ़ोन करना है, जो आपका अकाउंट जब से जल्दी खोल देना, उसमें अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उनके अकाउंट में जमा करानी है। थोड़ा इसको आसान करते हैं, जिस अकाउंट में जाके अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, अकाउंट सबका सेम होता है। नहीं सेम का इशू नहीं, जो उस पर यकीन कर लें कि अगर वहाँ लिस्ट में आ रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी है, पीछे रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर्स CDC है, है, PSX है, सब दिख रहे होते हैं। देख रहे हैं ना, हाँ, मतलब 2 नंबर genuine कंपनी इदारे नहीं, 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 जैसे पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे जो ऐसा चक्कर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ ठीक है, एक काम तो ये ठीक हो है। गया। आपने मैं इत्मीनान के साथ किसी अपनी मर्जी के किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवा लें, वो 5,000 में खुल जाएगा। 5,000 में खुल जाएगा। ठीक है। ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने उनको पैसे ट्रांसफर करने हैं या चेक लिखना है, तो उनके कंपनी के नाम पे लिखना है, उनके अच्छा, ये एम्प्लॉय के नाम पे नहीं लिखना। ये बड़ी अहम बात है, जब भी चेक लिखें कंपनी के नाम पे लिखें, यहाँ बारीक काम हो जाता है। हाँ, लोग जो ऐसे कहते हैं कि कैश जमा नहीं कराना, कैश तो अलाउड ही नहीं है। नहीं अलाउड तो वो तो आम आदमी के लिए नहीं है, तो किसी के भी चेक बना के दे देंगे। किसी और के अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराने, कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जो है एक तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएं, और अपने नाम का चेक अपने बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से। अच्छा ये बड़ी अहम बात बताई आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा इसमें लोग करते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं फलाने आदमी के नाम चेक बना दो, कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, वो बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज भी कहते हैं कोई मसला हो गया कंपनी का अकाउंट का, इस दफ़ा जो है ना आप ये ज़रा 50,000 रुपये जो मेरे पर्सनल अकाउंट में कर दें, मैं आपको शेयर लेके दे दूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आपने उसको दे दिया ना, तो बस फिर वो समझे उसके ही हो गए। अच्छा, फिर आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कंपनी के नाम पे चेक बनाना है। अब तीसरा स्टेप क्या है? अब आपके पास आ गए पैसे अकाउंट में, अब आपने सोचना शेयर कौन से खरीदने। फिर आपने टिप नहीं लेनी, ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने सीधा सीधा KMI 30 KMI 30 है कि पाकिस्तान की जितनी भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ना, उसमें से जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है, बड़ी कंपनी के चांस ऑफ फेलियर। KMI से क्या बनता है? ये मेरे ख्याल से कराची मीज़ान इंडेक्स है शायद, बट इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। ठीक है। मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की शरिया कंप्लाइंट टॉप 30 कंपनीज है। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट अलग है, और जो दूसरी है वो भी है, वो उसकी लिस्ट अलग होगी। हाँ, उसकी इस लिस्ट। अच्छा, जो एक जमनी सवाल पूछ रहा हूँ फिर आपकी तरफ, दोनों के जो प्रॉफिट की जो ऊपर जा रही है, जो फिगर जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट है, वो दोनों का बराबर है? देखिए, ये जो दूसरा वाला इंडेक्स है ना KMI 30, ये थोड़ा सा बाद में आया था। तो इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये करीब ही होगा। हम लोग जैसे देखते भी है ना, किस कंपनी ने पिछले 20-25 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, लोग सोचते हैं कि ये वैसे जरूरी तो नहीं है ना, शरिया कंप्लाइंट में जाओ कहीं भी जा सकता है ना। हाँ, वो तो दूसरा ऑप्शन कौन सा उसके पास? उसके अंदर होता है फिर KSE 100 इंडेक्स, जिसकी हेडलाइंस भी लगती हैं कि वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे चला। अच्छा, ये जो हेडलाइन लगती है इनमें शरिया कंप्लाइंट शामिल नहीं होता? शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स भी उसी स्पीड से जा रहा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसका नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक पूरा बना हुआ है, पहले से चलता हुआ है। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक तो शरिया कंप्लाइंट, एक KSE 100। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या करें फिर? ठीक है, अब आपने लिस्ट खोली KMI 30 की, उसमें 30 कंपनीज आएंगी। वो आपको बताएगा कि ये जो इंडेक्स है ना, इसमें 10% इस कंपनी का वेट है। ठीक है, अब आपके पास लेट से 1 लाख रुपए है, आपने 10,000 रुपए पहली वाली कंपनी में उसके शेयर ले लिए। दूसरी कंपनी 9% थी, आपने 9,000 के शेयर उसके ले लिए। आजकल जो है ना, एंग्रो होल्डिंग्स कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी परसेंटेज है, 10-11%, तो आपने उसके शेयर ले लिए। फिर मेरे ख्याल से मीज़ान बैंक आता है, उसके भी आपने शेयर ले लिए। तो आप 15 कंपनीज तक ही जाएंगे ना, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके बाद जो कंपनीज है उनकी परसेंटेज बहुत कम है,
अच्छा, फिर तो 15 कंपनीज में आपने अपना 1 लाख रुपया डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगली दफा आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आपने फिर यही चीज करनी है। जब आप इन परसेंटेजेस के साथ चलेंगे ना, आप ट्रेडिंग से बच जाएंगे, आप टिप से बच जाएंगे, आप नुकसान से भी बच जाएंगे। ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती रहेंगी, आपका भी प्रॉफिट इनके साथ साथ ग्रो होता रहेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे 20 साल बाद के स्टॉक मार्केट तो ऊपर चली गई लेकिन मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के साथ चल रहे हैं। ये करना चाहिए सबको। 5 मिनट साल में एक दफा लगा के जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उस परसेंटेज के हिसाब से बाय कर लो। ये आसान तरीके का, सबसे आसान तरीका, चौथा कोई चीज नहीं है। इसके अलावा और चीजें होती हैं, जैसे हम भी लोगों को सिखाते हैं कि अब ये हैं 20 कंपनीज, इसमें से यकीनन 5-6 ज्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए फिर काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, वो फिर हर किसी की मर्जी है। बस यही आसान तरीके का 99% लोगों के लिए जो है ना। अच्छा, इंडेक्स एक बात है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें छक्का नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? अभी देखें आप 2023 तो उसी पे लगता है, ट्रेडिंग के ऊपर एक आम तासुर है। इन्वेस्टमेंट में भी छक्का लगता है, बोल्ड भी हो जाते हैं ना फिर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कैसे बोल्ड का ऑप्शन होगा? आपने अगर वो, मैंने आपको बताया जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई थी, उस दिन भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो आज भी आप 10 गुना पे खड़े हैं, 15,000 से 1.5 लाख पे हम पहुंच गए। तो इसमें बोल्ड नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए कभी कभी हो जाता है, कोई खबर आ जाती है, हालात खराब हो जाते हैं, मोमेंटरीली नीचे आ गए। बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि आप खुद सोचे ना, ऐसी क्या चीज हो सकती है कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो पैसे ना बनाए। असल में जो लोग डरते हैं ना, इसलिए बार बार एक चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, ताकि जो आदमी डरता है ना उसका खौफ खत्म हो कि ट्रेडिंग एक अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। आप जो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर है, और जो ट्रेडिंग है उसमें 99% डूबने के इम्कान है। या आपके अंदर इतनी सलाहियत तो छक्का लगाओ, फौरन निकल आओ, लेकिन लालच जो होता है इंसान को निकलने नहीं देता। जहाँ बोलता है 50 लाख हो गए, चलो एक और खेल लूँ, फिर 70 लाख हो गए, फिर 80। बहुत ज्यादा लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बना भी लेते हैं लेकिन एंड में लॉस करके निकलते हैं। दुनिया बता रही है आपको कि भाई दुनिया में ट्रेडिंग से नहीं बना है। बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन अगेन वो 5-10% लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, उसमें से 5-10% लोग सक्सेसफुल हो गए, 90-95% फेल हो गए। लेकिन अगर आप ये इंडेक्स के साथ चलेंगे। अच्छा, अब एक बात और बताएं सर, जो स्टॉक मार्केट है इसमें जो सालाना मुनाफा है इसका तनासुब क्या है? आप पूरे पिछले 25-26 साल की एवरेज निकालेंगे ना, तो ये बनेगा हर साल का 18 से 20%। 18 से 20% का मतलब होता है हर 4 साल बाद पैसे डबल। कंपाउंडिंग होती है ना, एक पहले 100 रुपये 120 होते हैं, इस पे टैक्स भी तो कटता होगा। 15% टैक्स होता है जब आप बेचेंगे। हाँ, जब आप बेचेंगे ये आपको डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये भी देखें अब सैलरी टैक्स के मुकाबले में कम है। इधर भी हुकूमत आपको जो है वो कह रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी पिछले बजट में जो लोग बैंक में पैसे रखते थे, या जो फिक्स्ड इनकम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न आता है, उस पर टैक्स रेट उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट पे नहीं बढ़ाया। वो भी आपको कह रहे हैं कि इधर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, ये ज़्यादा जो है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमा के देती है। तो एक जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 18%? नहीं, ये पूरे 25 सालों की एवरेज है। मैक्सिमम तो 100% भी होता है किसी साल में, किसी साल में -10 भी हो जाता है, लेकिन एवरेज 20%, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। 4 चीज़ों पे आते हैं, एक गोल्ड, एक रियल एस्टेट, एक स्टॉक, एक डॉलर। इन चारों को अगर आप तकाबली जायजा लें तो ये 5 साल में गोल्ड में जिसने इन्वेस्टमेंट की उसने कितने % कमाया, जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की उसने कितने % कमाया, या जिसने डॉलर में की, या जिसने रियल एस्टेट में की, इसमें सबसे ज़्यादा किसने कमाया 4 शोबों में? वैसे तो जो गोल्ड, रियल एस्टेट, वही जो सबके पास 4 ऑप्शन होते हैं, स्टॉक मार्केट। 5 साल वैसे जो है ना, अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इतना लंबा अरसा नहीं होता। अमेरिका में भी आप देखेंगे 2000 से लेके 2010 तक जो स्टॉक मार्केट थी ना, उसका 0% प्रॉफिट था। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। 10 साल में 0%? बस उन्हीं 10 सालों में कम था। अच्छा। लेकिन अगर वैसे देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो 5 साल ना ज़रा प्लानिंग करने के लिए थोड़ा कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी गोल्ड जो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का होता था 5 साल पहले, मुझे याद है कोविड में 1,20,000 का होता था। आज ये तकरीबन जो है 3,34,000। तो 3 गुना हो गया तकरीबन। ठीक है, स्टॉक मार्केट आज से 5 साल पहले 2020 कोविड में 30,000 पे होती थी, 30,000 का इंडेक्स होता था। इसने भी आपको 5 गुना प्रॉफिट कमा के दिए। अच्छा, गोल्ड जो है वो 3 गुना बढ़ा है, स्टॉक मार्केट तकरीबन 5 गुना बढ़ी है। बैंक का अगर आप रेट देख लें, बीच में इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी 22% तक है, लेकिन वो 2 साल थे, तो मैक्सिमम इसने आपके पैसे डबल कर दिए होंगे। ठीक, 5 साल में 100 रुपए को 200 रुपए कर दिया होगा। इसी तरीके से डॉलर होता था 5 साल पहले 150 रुपए का, बल्कि 160 रुपए का होता था, तो वो तो डबल भी नहीं हुआ। तो 5 साल में भी देखें आपको वही रिटर्न नजर आ रहे हैं जो आपको पिछले 25-26 साल में नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट स्टॉक्स में ही होता है, और फिर सबसे कम प्रॉफिट जो है डॉलर में होता है। डॉलर उस वक्त लगता है बंदे को बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन वो फिर उधर आगे रुक जाता है, 3-4 साल वहीं रहता है,
और जो है इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब गोल्ड और स्टॉक मार्केट कमों पे साथ साथ चली है? नहीं, साथ साथ नहीं, आप 26 साल देखेंगे ना और 5 साल भी देखेंगे, 5 साल में वो 3 गुना हुआ है, स्टॉक मार्केट 5 गुना हुई है। अच्छा। और 25-26 साल भी देखेंगे तो जो गोल्ड है उसने तकरीबन 50 गुना प्रॉफिट दिया, स्टॉक मार्केट ने 150 गुना दिया। आप पर साल देखेंगे ना तो ये 3-4% का फर्क होगा। स्टॉक मार्केट जैसा मैंने बताया 19% एवरेज है, तो गोल्ड का तकरीबन 15% होगा। लेकिन ये जो एडिशनल 4% होता है, जब आप इसको लंबे अरसे के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है।